स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूँ। माँ सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको सद्बुद्धि दें, सद्मार्ग पर चल करके हम लोग अपने जीवन को सार्थक और सफल बनाएं। यह ईश्वर से प्रार्थना है, माँ सरस्वती से प्रार्थना है कि हमारी बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो। आप सभी को नमस्कार। मैं नमस्कार इसलिए करता हूँ कि प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का निवास है। प्रत्येक आत्मा में परमात्मा का निवास है। हर आत्मा को प्रणाम करना है, इसलिए लेकिन एक तरफा नहीं होना चाहिए। हमारा जवाब भी तो दीजिए आप। जब मैं नमस्कार करूँ तो उसका जवाब भी मिलना चाहिए। नमस्कार नहीं, सुस्त बोल रहे, एक बच्ची बढ़िया बोल रही, सब लोग जोश से बोले ना, लगे कि हाँ हमारे मुकेश दादाजी प्रधानाचार्य अच्छा आप लोगों को शिक्षा और संस्कार दिया है। नमस्कार। नमस्कार। गुड, बहुत अच्छा। एक पेन और स्केच भी है क्या? जी जी जी। एक कागज ले आइए, मंगवा दीजिए। एक स्केच अभी आ जाता। कहते हैं ना, बड़ा बड़ा मार्कर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा हर बच्चे के अंदर वो पोटेंशियल है, वो प्रतिभा है, वो शक्ति है, वो क्षमता है, वो योग्यता है कि वो कुछ भी बन सकता है, लेकिन वो अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता है। मैं आप सबको बता दूं कि मैं भी ऐसे गांव का किसान का बेटा, गांव में पढ़ने वाला था। कैसे मैं पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण किया मैं वो बताऊंगा, क्या पाठ्यक्रम होता है, कैसे हमने अपने जीवन में संघर्ष करते हुए, परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य की प्राप्ति की, और कब किया और क्यों किया, कैसे किया। गुरु के शब्द ने जीवन को परिवर्तन करके रख दिया। उस कहानी को मैं बताऊंगा, उस चीज को मैं बताऊंगा। तो वैसे हर बच्चा, इसलिए मैं कहता हूं कि आप सबके अंदर वह क्षमता है, वह योग्यता है, वह पोटेंशियल है। बस आपको अपने पहचानने की आवश्यकता है, अपने को जानने की आवश्यकता है, अपने को मानने की आवश्यकता है। हर बड़ी से बड़ी उपलब्धि, हर बड़ा से बड़ा प्राप्त कर सकते हैं। सीढ़ियां उनके लिए हैं जिन्हें बस छत पे जाना है। सीढ़ियां उनके लिए हैं जिन्हें बस छत पे जाना है। जिसकी नजर सितारों पे है उसे पथ खुद बनाना है, उसे पथ खुद बनाना है। आपको अपना मार्ग खुद चुनना है। हमें जाना कहा कि मनुष्य जीवन बड़े ईश्वर की असीम अनुकंपा से, ईश्वर की कृपा से यह मनुष्य जीवन मिलता है। इसको सार्थक करना है, इसको उपयोगी बनाना है। इस जीवन को माता पिता आपको शिक्षा इसलिए दे रहे हैं, गुरु आपके साथ इसलिए मेहनत कर रहे हैं, प्रिंसिपल साहब आपके साथ इसलिए मेहनत कर रहे हैं कि आपका जीवन सुंदर हो, आपका जीवन उज्जवल हो, आपका जीवन अच्छा हो, बेहतरीन हो, इसलिए आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। मैं एक प्रश्न के माध्यम से अपनी कक्षाओं को प्रारंभ करूंगा, लेकिन ध्यान से आप लोग सुनिएगा। मैं कहता हूं मैं कि प्यार से कुछ मैं कहूं, प्यार से कुछ तुम सुनो, प्यार से कुछ मैं कहूं, प्यार से कुछ तुम सुनो। जिंदगी आपकी हर पल हसीन हो, बस यही दुआ करूं परवरदिगार से। मेरे ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबकी जिंदगी बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर हो। यह प्रार्थना। मैं एक प्रश्न करता हूं, आप लोग बताइए क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? बताओ बेटा, बताओ, जो जिसके समझाना बताओ। बिंदु। क्या दिखाई पड़ रहा है? बिंदु। राइट? यस। नो, रॉन्ग। मैं अक्सर पूछता हूं, आपके पूरा पन्ना नहीं दिखाई पड़ रहा? एक सफेद पन्ने पे ब्लैक स्पॉट या बिंदु कह लीजिए। क्या? पूरा पन्ना आपको नहीं दिखाई पड़ रहा? आधा गिलास पानी भी मंगा दीजिए। जी जी। आपको पूरा पन्ना नहीं दिखाई पड़ रहा? पूरा एक सफेद पन्ने में बीच में एक बिंदु है। दिस इज द राइट आंसर। ये क्या है? और केवल बिंदु दिखाई पड़ना, ब्लैक स्पॉट दिखाई पड़ना, केवल दाग दिखाई देना, दिस इज द, मैं कहता हूं कि लाइफ में दो तरीके के होते हैं। पीएमए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स एंड नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड्स। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स जैसे मैं शांति का समर्थक हूं,
और दूसरा है मैं युद्ध का विरोधी हूं। दो तरीके की मेंटल एटीट्यूड्स होता है लोगों का। पहला है PMA। क्या? PMA, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स। इसको कहते हैं सकारात्मक मानसिक नजरिया। और दूसरा है दूसरे तरीके का व्यक्ति, आधा गिलास, हाफ, इसे हाफ कर। में क्या है? निगेटिव मेंटल एटीट्यूड। वेरी राइट। आप लोग साइंस के हैं? वेरी गुड। मेंटल एटीट्यूड, इसको कहते हैं नकारात्मक If you have PMA, आपकी मानसिक नजरिया ऑलवेज, हमेशा, हर समय, अगर आप PMA पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स में हैं तो जीवन भर, हर पल, हर जो भी आप लक्ष्य के प्राप्त निर्धारित करेंगे उसको प्राप्त करेंगे। जो भी सोचेंगे उस जीवन में प्राप्त। अभी हमने टेस्ट लिया आपका, तो क्या है? आज दी क्लास है साइकोलॉजिकल टेस्ट। क्या? साइकोलॉजिकल टेस्ट में निगेटिव, यह आपका नहीं, इस जमाने में, इस समय में अधिकांश लोग ये नहीं, अधिकांश लोग, इसीलिए कुछ लोग इस संसार में सफल है। 5% कितना? 5% सक्सेस है लाइफ में, सुखी जीवन, अच्छा जीवन, पैसा, नेम, फेम, मनी, ऑल दी थिंग्स आर। क्यों? वो जो 5%, 2%, 1% लोग हैं जिनका नजरिया पॉजिटिव हमेशा रहता है। हमारे मतलब नहीं कि आप लोग सक्सेस, आप लोग हाउ टू चेंज योर थॉट, हाउ कैसे ये से PMA में बदले। अब देखिए कितना छोटा सा अंतर होता है। अभी हमने एक टेस्ट किया, मैं शांति का समर्थक हूं, ये क्या है? PMA। क्या है? PMA। इस तरीके के नजरिया। और मैं युद्ध का विरोधी है, दोनों का मतलब क्या है? एक। मैं युद्ध का विरोधी है, इसका मतलब शांति के समर्थक होगा। लेकिन दिस इज द एनिमी। क्या? यह निगेटिव मानसिकता को प्रदर्शित करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे युद्ध भी है, एक शब्द युद्ध निगेटिव भाव है, और विरोधी, टू वर्ड्स आर निगेटिव। इसलिए पूरे सेंटेंस का भाव यानी में है हम क्या बोले, क्या सोचे, क्या बोले, इन सब चीजों में बहुत नजर आपकी होनी चाहिए, और शिक्षा का। और इन सब चीजों में जो इन सब चीजों को आपके PMA यानी में हम आगे इसमें इस दृष्टिकोण की क्या आप प्रतिशत परीक्षा कैसे तैयारी करें, कैसे हम आगे बढ़े जीवन में, कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमने सोचा कि हमें अपने मानसिक नजरिए को थोड़ा सा, हमें अपनी सोच को थोड़ा सा अच्छा बेहतरीन बनाना है, तभी हम अपने जीवन की उन तमाम चीजों की सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आया PMA में? यस सर। मैं पूछूंगा लास्ट में क्वेश्चन और पुरस्कार भी दूंगा। फीडबैक, व्हाट इज क्या आपने समझा? क्यों हम कैरियर काउंसलिंग हम कर रहे हैं, लेकिन काउंसलिंग तब शुरू होगी जबकि आपको मेंटल, जब सोच
बदलेगा। जब सोच जब तक नहीं होगा तब तक काउंसलिंग, कैरियर की तरफ काउंसलिंग का बहुत कम संभावनाएं रहती है। अच्छा मैं पूछूं ये गिलास के बारे में तो क्या बताएंगे? गिलास में पानी, हाँ? आधा पानी, आधा भरा, और क्या हो सकता है? आधा खाली। जो कह रहे हैं आधा भरा है दे आर पॉजिटिव, जो कह रहे हैं कि आधा खाली है दे आर नेगेटिव। लेकिन इससे हटके भी कुछ है, सोचिए क्या हो सकता है इससे हटके? आधा पानी और आधा ऑक्सीजन है। क्या है? हवा है। हवा है, इतनी दूर हवा है कि नहीं है? इधर हवा है कि नहीं है? एक खाली, तो गिलास, पूरी गिलास भरा है, पूरा गिलास भरा है, आधा पानी से आधा हवा से। जब हमारे प्रधानमंत्री जी IIM बच्चों की क्लास लिए, IIM के बच्चों ने जैसे आप लोगों ने जवाब दिया ऐसे जवाब दिया। कुछ लोगों ने कहा कि आधा पानी है, किसी ने कहा आधा खाली है, किसी ने कहा, तो उन्होंने कहा कि हट के भी सोचिए, कुछ इनोवेटिव, कुछ क्रिएटिव। जब ISPCS परीक्षा वही उत्तीर्ण करता है जो लकीर का फकीर बनकर के एग्जाम में लिखता है, वो मार्क उतना अच्छा। रट लिया आपने किताब से, रट लिया आपने मैगजीन से, पत्रिकाओं से क्वेश्चन पेपर देख करके और सोचे रट करके, मोस्टली सब रट करके सही आंसर देते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें से भी जो हट के जवाब देता है, हम बताएंगे अभी हम अपने PCS एग्जामिनेशन में कैसे हम सेलेक्ट हुए, क्या कारण था सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कारण हुआ सिलेक्शन हुआ, कैसे क्या पाठ्यक्रम, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो कहने का मतलब है लकीर का, जब यूपी बोर्ड के बच्चों का टॉप, जो कि उन बच्चों की हमने कॉपी देखी, आप लोग यूपी बोर्ड के हैं, 12th में है बच्चे? जी, आप सब 12th में हैं? यस सर, सभी लोग। तो उस टॉप करने वाले बच्चे की कॉपी को देखा था, कैसे एग्जाम में उसमें लिखने की क्या कला होती है, कितना अच्छा कैसे किस तरह से कॉपी को लिखते हैं। अब तो नेट में भी शायद आ जाता है टॉपर बच्चों का, दिखाइए कभी कभी, खोल दीजिए प्रोजेक्टर, आप तो स्मार्ट और अच्छे प्रिंसिपल सर, प्रोजेक्टर है ना, एक दिन लगा करके बच्चों को देखिए, टॉपर बच्चे की कॉपी देखिए कैसे हाउ टू राइट, कैसे परीक्षा में लिखते हैं जिससे बच्चे टॉप करते हैं, समथिंग डिफरेंट। आप खुद देखेंगे अरे ये सोच मेरे अंदर क्यों नहीं। तो जर्नी ऑफ मेनी वाइफ वीगल भी पाथ लेकर लकीर का फकीर बन करके नहीं, कुछ हट करके सोचने की क्षमता और योग्यता जब तक आपके अंदर, कुछ बेहतरीन लाइफ में, कुछ टॉपर, कुछ अच्छा, कुछ एक्सीलेंट। जीतने वाला कोई अलग काम नहीं करता, हर काम अलग ढंग से करता है, अलग ढंग से करता है तभी वो जीतता है। तो मैं PCS परीक्षा के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि PCS परीक्षा, अब टॉपिक पे आते हैं। थोड़ी सी हमने आप लोगों के साथ पृष्ठभूमि तैयार की, बातचीत किया, PCS परीक्षा एग्जामिनेशन। और मैं आपको बता दूं थोड़ी सी कि जब मैं इंटर तक था तो 50% हाई स्कूल, 54% इंटर, सामान्य विद्यार्थी, नो एनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सीलेंट या कह लीजिए कोई ऐसा नहीं कि हम टॉपर थे और PCS परीक्षा हमने उत्तीर्ण की, बहुत सामान्य विद्यार्थी। हर बच्चा, इसलिए मैं कहा कि क्षमता होती है, पोटेंशियल होती है, वो कर सकता है। एकदम सामान्य, सामान्य से भी सामान्य विद्यार्थी में था, 50% हाई स्कूल में और 54% इंटर। इलाहाबाद में BSc फर्स्ट ईयर में था तो डॉक्टर राम महेश्वर सिंह गुरु जी, जिनको मैं आज भी भगवान की तरह पूछता हूँ, जब मैं गांव जाता हूँ तो उनका चरण वंदन करता हूँ, उनका दर्शन करता हूँ, पूरा हृदय से बहुत सारा दुआ देता हूँ। माता पिता भाई का तो रोल है ही है, लेकिन सबसे बड़ा अगर कहीं रोल है तो गुरु जी का, जिन्होंने BSc फर्स्ट ईयर मुझसे कहा कि तुम ISPCS की तैयारी करो। मैं कहा कि सर मैं किसान का बेटा, अंग्रेजी बहुत कमजोर, हमें ISPCS तैयारी नहीं कर सकता हूँ। तो ऐसे करके जवाब देके मैंने दिमाग में भी नहीं लाया गुरु जी की बात, मैं ISPCS की परीक्षा तैयारी करूँ। फिर 2 बार कहा उन्होंने, दूसरी बार उन्होंने जोर देकर के कहा। फिर मेरे मन में वही भाव कि नहीं मेरी अंग्रेजी बहुत कमजोर है, नहीं कर सकता। तीसरी बार जब उन्होंने कहा, डॉक्टर राम महेश्वर सिंह ने डांट के कहा, मैं कह रहा हूँ तुम ISPCS की तैयारी करो। तो उस दिन देखिए कहां से शुरुआत होती है। मन में एक संकल्प आया, जो गुरु जी कह रहे थे कहीं भी कोई बात है, मैं 10 साल पहले मैं देखें 10 साल का मैं क्वेश्चन पेपर ले आया, IAS का, PCS का, मार्केट में बिकता है, नेट पे है। कोई परीक्षा आप टारगेट रखते हैं कि मेडिकल की नीट की परीक्षा करते हैं, IIT के लिए करते हैं, तो आप खोल लीजिए, आप अपने मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग नॉलेज के लिए करिए और कहीं नहीं, मिस यूज मत करिए, उसको नॉलेज के लिए करिए।
तो कुछ भी आप घर बैठे देख सकते हैं, तो आप कर सकते हैं। आपके टीचर, आपके प्रिंसिपल, आयोग से हमारे टीचर्स आइए, आप सबको गाइड कर देंगे, पूछ लीजिए, डिस्कस कर लीजिए निश्चित रूप से। तो 10 का क्वेश्चन पेपर में जब लेकर के आया तो आईएएस का क्वेश्चन देखा तो बड़ा घुमावदार क्वेश्चन होता है आईएएस का, तो हमने इसको किनारे कर दिया कि आईएएस में सेलेक्ट नहीं हो सकता। मैंने पीसीएस का क्वेश्चन पेपर देखा तो क्वेश्चन उसमें 20-25 क्वेश्चन में बीएससी फर्स्ट ईयर में था, लगभग बड़ी परीक्षा होने वाली थी, फर्स्ट ईयर का मैं पढ़ चुका था, 20-25 क्वेश्चन मुझे आ रहा है, तो मुझे लगा कि मैं पीसीएस कर सकता हूँ। एक मन में ऐसा भाव लगा पीसीएस कर सकता हूँ, उस दिन मन में बनाया मैं पीसीएस। कोई कोचिंग नहीं, कोई पीसीएस उत्तीर्ण किसी व्यक्ति से कोई बात नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन उस दिन मन में एक संकल्प आया कि हाँ मैं पीसीएस कर सकता हूँ, विश्वास जागृत हुआ और मैं फिर बीएससी किया। पहले बीएससी 2 ही साल के होते थे, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर। बीएससी के दौरान हम क्वेश्चन पेपर पढ़ते थे। जब मैं अपनी कोर्स तैयारी के बाद समय मिलता था तो गपशप नहीं, टीवी पे नहीं, इधर उधर घूमना नहीं, स्टंटिंग नहीं करना। जो अपने समय में मैं कहता हूँ कि जो बच्चा विद्यार्थी जीवन में अपने इस 20 वर्ष की उम्र का, अपने समय का, अपने ऊर्जा का सार्थक सदुपयोग कर लेगा, वह जीवन में सफल हो जाएगा और 80 वर्ष तक वो मौज करेगा। और जो बच्चा इस 20 वर्षों तक मौज मस्ती, टेलीविजन, इधर उधर गपशप में अपने ऊर्जा को और समय को अपव्यय करेगा, वो बाद के 80 सालों में रोएगा, पश्चाताप। जो समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। इस समय का सदुपयोग करिए अपने इस 20 वर्ष के विद्यार्थी जीवन का एक एक पल, एक एक मिनट, जो आज आप इंटरमीडिएट में बेसिक करने जा रहे हैं, यही से आपका कैरियर चेंज होता है। मैं देखा बहुत से होशियार माँ बाप, बहुत से टीचर्स वो इंटर के बाद अपने बच्चे को आईएएस पीसीएस की कोचिंग डाल देते हैं, साथ साथ पढ़ाई ग्रेजुएशन में भी डाल देते हैं। मैं ये कह रहा था कि पीसीएस परीक्षा जब मैं क्वेश्चन पेपर देखा, तैयारी शुरू किया बीएससी और एमएससी के बाद, एमएससी में भी तो पढ़ता रहा, देखता रहा किस तरह के क्वेश्चन पैटर्न आते हैं, किस तरह ट्रेंड होता है। ऑब्जेक्टिव प्री में तो ऑब्जेक्टिव होता है, मेन में डिस्क्रिप्टिव होता है, इंटरव्यू बैठा के आपसे क्वेश्चंस करते हैं। तो इस एमएससी करने के बाद, एमएससी करने के बाद मैं बैठा, एमपी पीसीएस, यूपी पीसीएस, प्री और मेन दोनों निकल गया। पहली बार जहाँ इंटर तक ये लगता था यार मैं तो बस खेती किसानी करूँगा, हमारे यहाँ भाई है नौकरी करेंगे, हम तो बस, लेकिन गुरु का वह शब्द, गुरु का मोटिवेशन, गुरु का वह बात दिमाग में आ गया और मैं जागृत हो गया, विश्वास करके और परिश्रम करना, पुरुषार्थ करना, टाइम वेस्ट न करके। मैं कहा मैं पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करूंगा। हमारे कुछ रिलेटिव्स टांट कहा नहीं, इलाहाबाद जाके कोचिंग नहीं करेंगे तो पीसीएस परीक्षा नहीं उत्तीर्ण करेंगे। यानी कि तरह तरह की बातें करते थे, नहीं ऐसे जिंदगी भर करते थे कि पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करेंगे। मैं ठान लिया कि नहीं, मुझे इसी गांव में रह करके पीसीएस परीक्षा उत्तीर्ण करनी है। कभी टेलीविजन के पास बैठ करके इधर उधर नहीं, अपने कोर्सेज जो पाठ्यक्रम उसके हिसाब से तैयारी करना शुरू किया। और फिर पहली बार में तो इंटरव्यू में मैं फेल हुआ था, लेकिन बाद के वर्षों में फिर हमारा सिलेक्शन हो गया, यूपी पीसीएस में सिलेक्शन हुआ और 2 पीसीएस में लगातार सिलेक्शन हुआ, 94-95। एक में वीडियो बना था ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, एक में एजुकेशन बीएससी बेसिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षा विभाग से मैं टीचर्स था, एक डिग्री कॉलेज। मुझे लगा कि एजुकेशन डिपार्टमेंट लोगों ने कहा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मौका है, ईश्वर की अच्छी अनुकंपा है कि हम शिक्षक रहे। शिक्षक लोग भी बैठे हैं कि सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा कि हम शिक्षक बने और शिक्षक के साथ साथ इस समाज और देश और बच्चों के भविष्य के निर्माण के लिए कुछ कर पाए। ये ईश्वरीय अनुकंपा है, ये कृपा है कि हमें आप सबके बीच में, शिक्षा के बीच में, लोगों के बीच में काम करने का अवसर मिलता है। तो कहने का मतलब खेलते खेलते आसानी से मैं डिग्री कॉलेज पढ़ाता था, छुट्टी नहीं लेता था, केवल प्रीतों में ऐसे बच्चों के बीच में डिस्कशन करते करते जब मैं बैठ जाता था चेंबर में, डिग्री कॉलेज पढ़ाता था तो तमाम बच्चे आज की खेल लेते, बच्चे सर डिस्कशन करते थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और क्वेश्चंस वगैरह। तो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट कहते थे कि तुम्हारा दिमाग बच्चों के बीच में इतना खपत हो जाता है, क्या पढ़ते हो, क्या तैयारी करते हो, तुम्हें आईएएस पीसीएस तैयारी कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो मैं कहता था सर मुझे इससे सीखने को मिला कि बच्चे क्वेश्चन छाट करके ले आते हैं और जब मैं मेरे साथ डिस्कशन करते हैं तो मैं खुद लर्निंग करता हूँ, मैं खुद सीखता हूँ, मुझे ज्ञान बढ़ता है, तो मुझे अच्छा लगता है। इसके लिए रोकिए मत, मैं अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट से कहा। और निश्चित रूप से इन बच्चों की दुआएं, उनकी ईश्वर की अनुकंपा, जब बच्चों के साथ बड़े भाव से मैं समर्पित रहता था। कहीं भी कोई भी बच्चा फ्री ऑफ कॉस्ट, मैं मेरा स्कूटर रोकना, मेरे घर आ जाओ, क्लास में, चेंबर में, कहीं फुर्सत मिल रहा तो मुझसे तुम पढ़ लो, डिस्कस कर लो, कोई सब्जेक्ट किसी भी
फिर आपको कठिनाई होती है तो मेरे साथ डिस्कस करो। और फ्री माइंड्स बच्चों को मैं डिस्कस करता था, बेहद प्यार और सम्मान मिलता था। विद्यालय में अपने हेड डिपार्टमेंट में घुसता था तो बच्चों का लाइन लगा करके जो सम्मान मिलता था, रक्षा बंधन करते थे बच्चे, इतना सम्मान देते थे, हाथों हाथ उठा लेते थे इतना। तो मैं कहता हूँ कि आज भी मैं 20 परीक्षा उत्तीर्ण करके भले अधिकारी बन गया, लेकिन जो सम्मान, जो प्यार, जो आदर, जो संतुष्टि, जो अंदर के भाव, जो मैं शिक्षक डिग्री काल में था, जो चीज वो मिला था, जीवन भर मैं 20 साल से अधिकारी हूँ, वो चीज मुझे नहीं मिला। जो अंदर से, अंदर की एक संतुष्टि होती है, जो अंदर का एक मिलता है महसूस, खुशी महसूस होती है, वो आज भी नहीं मिलता है। मैं बच्चों के बीच में, शिक्षकों के बीच में, लोगों के बीच में जाता हूँ तो पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, सब्जेक्ट भी पढ़ाता हूँ। तो हमने एक अभियान चला, मैं प्रधानाचार्य जी का धन्यवाद दूंगा, मैं जनपद के प्रधानाचार्यों से इसलिए मैं अभियान चलाया कि कोई गाइड करने वाला हो तो शायद अर्ली एज में दिमाग में ये बात आ जाए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपके मन मस्तिष्क में कोई बात आ जाए, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे कोई बिजनेसमैन बनना है, कोई भी चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते उसको करके दिमाग में ला करके आपको उस मार्ग पर चलने का। मैं सचिन तेंदुलकर का उदाहरण देता हूँ। सचिन तेंदुलकर से पूछा गया सफलता का राज, तो उन्होंने कहा कि मेरी नजर हमेशा मेरे लक्ष्य की होती थी, और दूसरी बात उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम। उन्होंने कहा कि जब मैं सोने जाता था तो सपना देखता था, मैं सोने जाते समय मेरे दिमाग में यही बात करती थी कि विश्व का अच्छा खिलाड़ी, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कैसे बनूं, और सो के उठता था तो यही सपना, यही सोच, यही मानसिकता लेकर के मैं विश्व का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कैसे बनूं, और मैदान पे उतर जाता था, 8-8 घंटे प्रैक्टिस करता था। और उसका राज है कि 16 साल से उम्र में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में उन्होंने प्रवेश कर लिया, 18 साल की उम्र में विश्व के इतिहास में। 18 साल की एज में हम खाना पीना उठना बैठना सीखते हैं, और विश्व के इतिहास में उन्होंने, क्यों? क्योंकि उनका सपना, एक सपना कि मैं सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेरा नाम अंकित कैसे, और उसी हिसाब से प्रैक्टिस करते थे, मेहनत करते थे, पुरुषार्थ करते थे। आप ये अगर आप लक्ष्य बना लीजिए इस उम्र में, इस बाल मन में जो मस्तिष्क में आ जाए, वो चीज हो जाता है अपने आप घटित हो। सूक्ष्म शक्तियां भी, चेतन और अचेतन मन, सूक्ष्म शक्तियां भी आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपका सहयोग करें। मैं कहता हूँ ओम शांति ओम में आप लोगों ने देखा होगा कि आदमी जिस चीज को दिल से पाना चाहता है, पूरी कायनात मिलकर उसकी मदद करती है उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। मैं दिल से, आप क्या चाहते हैं? अगर आप इस उम्र में हताश और निराश हो जाएंगे कि नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से कुछ नहीं कर पाएंगे। हताशा और निराशा भरी जीवन नहीं, हम कुछ कर सकते हैं, हम कर लेंगे, इस भाव से एक पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड लेकर के आप जीवन में आगे बढ़िए। आप जो आज निर्धारित करेंगे उस लक्ष्य की प्राप्ति करें। कुछ न रहो न निराश करो मन को, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। गीत गुनगुनाया करिए, सोचा करिए, मिंटल हमें इंसान, ईश्वर ने हमें इंसान बनाया है, मानव बनाया है, सोच के समझने की शक्ति दी है, हम कैसे ईश्वर परीक्षा, इसका जो एज है आई वो 21 से 40 वर्ष तक आप दे सकते हैं। आरक्षित वर्ग के लोग 5 वर्ष का एक्स्ट्रा होता है। इस उम्र तक आप 21 से शुरू करके और 40 वर्ष की उम्र तक कर सकते हैं। इसके लिए शैक्षिक योग्यता है, आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप ग्रेजुएट क्या होंगे, कम से कम स्नातक सर। ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन और एज है। इसके 3 पेपर होते हैं। फर्स्ट प्रारंभिक परीक्षा, सेकेंड